सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स आपका क्या होगा बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब उसके डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो नोट कर लीजिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे क्वेश्चन कैसे, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, शो दे सॉरी इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक मैट्रिक्स है आपके पास और एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और है, तो हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान, हम क्या कर देंगे, सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इट मींस 1x29 इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, 9 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। सो 2x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9/2। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, आप बताइए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपका सिंगुलर होगा इट मींस उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है व्हेन द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 minus 3 0 5 A 3 6 9 3 6 9 is a singular matrix. Find the value of A. इस A का वैल्यू आपको फाइंड करना है, काम करो A के यहां पे ले लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ A if the matrix is a singular matrix. ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है बेटा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको A की वैल्यू फाइंड करना है। कर सकते हैं क्या, बहुत ही आसान। क्या करना है बेटा, ये मैट्रिक्स क्या आपके पास सिंगुलर इट मींस इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। इट मींस 1 2 minus 3 0 A 3 6 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सपांड कर देते हैं 1 से, ये कॉलम ये रो कितना बन जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 9A माइनस 6A। देखो 9A माइनस 6A, सेकंड क्या हो जाएगा माइनस जीरो, थर्ड क्या हो जाएगा +3, कॉलम और रो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, कितना आ जाएगा 2A माइनस कौन आ जाएगा बेटा 3A, 2A माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू कौन हो जाएगा जीरो। 9A माइनस 6A कितना हो जाएगा बेटा 3A, 2A + 3A कितना हो जाएगा 5A, 3 इंटू कौन हो जाएगा 5A इक्वल टू कौन हो गया जीरो। तो 3A + 15A is equal to 0, 18A is equal to 0, so A is equal to 0। क्या क्लियर, क्या क्लियर है, यस सर। कर पाए, ऐसे तो हो जाएंगे। ये सिर्फ एक बीच में एक रह गया था, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग चल रहे थे क्रेमर रूल पर, हाउ टू वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय गैब्रियल क्रेमर रूल, ठीक है ना। तो क्रेमर रूल सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आ गया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू मान लीजिए आपके पास d1, ठीक है, और c1 ले लो d1 ले लो, कुछ भी होगा सामने। दूसरी इक्वेशन ले ली हमने a2x प्लस b2y इज इक्वल टू मैंने दे दिया है d2। ये टू वेरिएबल्स इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, पर वो भी कौन सा रूल, क्रेमर रूल से, ठीक है ना। एक हम लोगों ने जो एडजॉइंट वाला रूल देखा ही था उसके थ्रू हम लोगों ने सीख ही लिया है, एक ही बच जाता है आपका क्रेमर रूल। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें 3 मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, सॉरी 3 डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे। एक डिटरमिनेंट होगा हमारा डी, कौन होगा बेटा हमारे पास, एक डिटरमिनेंट होगा डी, तो डी बनेगा आपके पास, सॉरी डी डिटरमिनेंट होगा आपके पास a1 a2 b1 b2, क्लियर है क्या। एक डिटरमिनेंट डी होगा आपके पास, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे हम लोग d1, ठीक है ना, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे हम लोग d1। अब देखो d1 कैसे बनेगा, तो d1 डिटरमिनेंट अगर आपको बनाना है तो 1 में कौन आ रहा है a1 a2, इन दोनों को हटा दो और कौन आ जाएगा आपके पास, बोलो जल्दी से बेटा, d1 और d2, और सेकंड में कौन है b1 b2, तो इनको एज इट इज राइट कर लो, ठीक है, ये आ गया d1। एक डिटरमिनेंट हम बनाएंगे d2, तो d2 कैसे बनेगा समझना बेटा, देखो पहला d1 तो a1 a2 हट गए थे और कौन आ गया था d1 d2,
दूसरा कौन है D2, तो दूसरे पर कौन है बेटा B1 B2, तो इन B1 B2 को हटा देना है, तो क्या आ जाएगा इस बार A1 A2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास D1 D2। क्लियर है क्या? 3 डिटर्मिनेंट्स आपको बनाना है, फिर से समझते हैं। एक डिटर्मिनेंट बनाना है डी इधर ये जो कोफिशिएंट सॉरी जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट से बनेगा A1 B1 A1 B1 A2 B2 A2 B2। अब बनाना है D1, तो D1 बहुत ही आसान है, वन है इसका नेम, यहाँ वन वाले हटा दो, ये मतलब इस वाले वन C1 वाले हटा दीजिए और उसकी जगह इनको ले आइए D1 और D2 को, बाकी B1 B2 एज इट इज। D2 में सेकेंड कॉलम के जो यहाँ D के जो हैं एलिमेंट्स उनको हटा दो और D1 D2 को ले आइए। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अब देखो, अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी? x की, आपको वैल्यू चाहिए x की, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा D1 अपॉन में D, x आ जाएगा आपके पास D1 अपॉन में D, ठीक है ना, और y आपको चाहिए तो वो आ जाएगा आपके पास D2 अपॉन में D। तो इससे आपकी x और y की वैल्यूज निकल जाएगी, x आ जाएगा आपके पास D1 अपॉन में D और y आ जाएगा आपके पास D2 अपॉन में D। तो इससे आप लोग इजीली x और y की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए इनको। क्लियर? नोट हो गया बेटा ये? सर हो गया। हो गया, चलिए तो एक क्वेश्चन करते तो और क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन राइट करिए, सॉल्व, एक सेकेंड, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अंदर से, बुक से। चलिए कैसे ही बना लेते हैं फिर। क्वेश्चन राइट करिए आप लोग, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। क्या करना है हम लोगों को? ये नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया कैसे क्या करना है? अब इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो भी किससे? क्रेमर रूल से। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस दे दी है, इन दोनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है? क्रेमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना लो? एक डिटर्मिनेंट डी बना लो। डी बनाना तो आ ही जाएगा बेटा आपको 1 3 5 और 3। क्लियर है क्या? 1 3 और 5 और 3, ठीक है। अब एक D1 बना लीजिए। तो D1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, D1 बनाने के लिए इनको हटाना पड़ेगा और यहाँ कौन आ जाएगा? 4 8 3 3, ठीक है। अब सेकेंड बोलो जल्दी से बेटा। अच्छा एक काम करो, इनको सॉल्व भी करते जाओ। डी को सॉल्व कर लो, डी को सॉल्व करके वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। डी को सॉल्व करके वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है। डी को सॉल्व करके वैल्यू बताओ। अरे डी को सॉल्व करना नहीं आ रहा है क्या? 3 1 जा 3 माइनस 2 ना, 3 1 3 माइनस कौन आ जाएगा? 15, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -2। चलो D1 को सॉल्व करके बता दो। D1 को सॉल्व करके बता दो। -12, सो -12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से बेटा। 4 3 जा 12 -24, यानी कितना आ गया? -2। क्लियर? अब ऐसे क्या बना लोगे? D2। तो D2 कैसे बनेगा बेटा? बोलो जल्दी से। D2 बनाने के लिए इस बार इनको हटाना पड़ेगा, तो कौन आ जाएगा? 1 5 तो एज इट इज रहेगा, और कौन आ जाएगा इस बार? 4 8। सही है, बोलो जल्दी से। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो। 8 1 जा 8 माइनस कौन आ जाएगा? 20, यानी कितना आ जाएगा? -2। क्लियर है क्या? अब हमको क्या चाहिए? x। x चाहिए ना, x क्या बनेगा बेटा? D1 अपॉन में D। तो D1 की वैल्यू कितनी है? कितनी है बेटा? -12 अपॉन में कौन आ गया बेटा? -12, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। अब क्या चाहिए आपको? y। तो y क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? D2 अपॉन में D। तो D2 की वैल्यू बोल लो कितनी है हमारे पास? -12 अपॉन में कौन आ गया? -12। सॉल्व कर लो इन दोनों को, कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? 1। अब ये यहाँ पर सेटिस्फाई करवा लो, x1 और y1 रखो, तो 1 और 3 कितना आ जाएगा? 4। x1 और y1 रखो, 5 और 3 कितना हो जाएगा? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, पर क्या कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या करना है?
ये थोड़ा और आसान है Yes, sir. उससे, पता है हाँ सर। क्रेमर रूल बहुत इजी है उससे एडजेंट वाले से। क्लियर है क्या ये बता दो आप लोग। हाँ सर। Yes, sir. एक और बनाते Yes, एक sir. और बनाते तो और क्लियर होगा। चलो थोड़ा लगभग 10-20% आ गया होगा। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो पूरा 100% आ जाएगा। ये नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। हो गया ये नोट? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वन प्रॉब्लम राइट करिए बेटा आप लोग। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रेमर रूल। 3x minus 5y 3x minus 5y is equal to 10. 3x minus 5y is equal to 10 and 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 13. 2x plus 3y is equal to 13. Solve the equation by Cramer rule. ठीक है, इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। वो भी किससे सॉल्व करना है बेटा? बाय क्रेमर रूल। ठीक है, गिवन इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले कौन बनेगा बेटा? डी बनाना आ जाएगा आपको। 3 minus 5 2 और 3, क्या डी बनाना आ गया? अब किसको बनाना है? D1। तो D1 में ये वन वाले हट जाएंगे और ये आ जाएंगे आपके पास D1 D2। तो कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। 10 और 13 ये एज इट इज रहेंगे -5 और 3। अब D2, तो D2 में क्या होगा? ये पहले वाले एज इट इज 3 2। अब इस बार ये हट जाएंगे और कौन आ जाएगा बेटा? 10 और 13। क्या इतना समझ में आ गया? 1 का अगर नंबर है तो 1 वाले कॉलम वाले हटा दो और उसकी जगह इनको ले आइए D1 D2 को। और अगर D2 है तो 1 वाले एज इट इज रखिए, 2 वाले हटाकर इनको ले आइए D1 D2। क्या क्लियर? बोलो जल्दी से, क्या इतना क्लियर है? चलिए, हम लोग गलती कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू भी साथ में निकालते जाना चाहिए था हम लोगों को। कोई बात नहीं, चलो वैल्यू बोलो। डी की वैल्यू बोलो। डी की वैल्यू बोलो जल्दी से। 19। 19 देखते हैं। 3 3 जा 9 और कौन आ जाएगा? -5 2 जा कौन हो जाएगा? 10। तो -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 यानी कितना आ गया? 19। चलिए D1 की वैल्यू बोलो बेटा। D1 की वैल्यू बोलो। 30 -35. 95। माइनस क्यों? 13 सर 5 65। 95। तो फिर हाँ 95 -65 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 95। ओके, चलिए यहां पर देखिए। 13 2 जा 26 और 10 2 20। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 19 13 3 जा 39 39 माइनस 20 39 माइनस 20 कितना आ रहा है बेटा? 90। क्लियर है क्या? 19. यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब क्या निकालना है आपको? x। तो x कैसे निकलेगा बेटा? बोलो जल्दी से। D1 अपॉन में D। x कैसे निकलेगा? D1 अपॉन में D। तो D1 कितना है? D1 कितना है? 95 और D कितना है आपके पास? 19 5 आ रहा है। बोलो जल्दी से। x की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस सर। चलिए, अब किसकी वैल्यू बेटा? D2 की। तो D2 को देख लेते हैं। D2 कौन आ जाएगा? सॉरी D2 नहीं, y। D2 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा? D। तो D2 कितना है हमारे पास? 19 19। और D कितना है हमारे पास? 19। तो 19 से 19 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? चेक कर लो इसको। 5 रखो, 5 3 जा 15 -5 10 आ रहा है। चेक कर लो, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 30। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? Yes, बोलो बेटा sir. जल्दी से। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर. बोलो जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन दूं मैं, आप करके बताओगे आप? चलिए राइट करिए। हाँ सर. सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रेमर रूल। सॉल्व द इक्वेशंस। अच्छा ये उससे आसान है ना? उसमें कितना एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, फिर डिवाइड करो, फिर ए इनवर्स बी करो। थोड़ा ज्यादा लफड़ा है उसमें। क्रेमर रूल थोड़ा इजी है।
जल्दी वैल्यूज आ जाती है। चलिए देखते हैं जल्दी से। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर रूल्स। यहां दिया आपको -3x प्लस 8y माइनस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 21 एंड 4x माइनस 5y 4x माइनस 5y is equal to -11. 4x minus 5y is equal to -11. Solve the equation by Cramer rule. इन इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करना है, वो भी किससे बेटा? क्रेमर रूल से। कर सकते हैं क्या? बहुत ही आसान। सबसे पहले डी बना दो। डी वैल्यू भी निकालते जाना बेटा साथ में। बोलो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी से वैल्यू बोलो। -17 प्लस 15 और -32 कितना आ रहा है बेटा? -17। वेरी गुड। चलिए d1 को बना दो। d1 बना दो जल्दी से। कितना आ रहा? पहले वाले को हटा दो, उसकी जगह इनको रख दो। 21 - 11 सेकंड वाले दैट इज 8 - 5। सॉल्व करके वैल्यू बोल दो बेटा जल्दी से इसकी। सॉल्व करके वैल्यू बोल दो। मैं करूं सॉल्व? सर 17 -17 -17। ओके वेरी गुड। -17 चलो नाउ d2। ओके बेटा d2। तो d2 में क्या होगा? d1 वालों को इनको तो कॉपी कर दो, -3 4 और इनको हटा दो और 21 और -11। सॉल्व करके वैल्यू बोल दो बेटा जल्दी से। सॉल्व करके वैल्यू बोल दो जल्दी से। बोलो जल्दी से कितनी आ रही है वैल्यू? -51 -51 चलिए ये आ गए। नाउ x, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? d1 अपॉन में d। तो d1 इज व्हाट? -17। d इज व्हाट? -17। सो वैल्यू ऑफ x इज 1। ठीक। नाउ y इज इक्वल टू d2 अपॉन में d। सॉल्व कर लो बेटा। y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ d2 इज -51, वैल्यू ऑफ d इज -17। आई थिंक y इज इक्वल टू 3। करेक्ट है। इनको सेटिस्फाई करवा लेते हैं इक्वेशंस को। वैल्यू ऑफ x इज 1 -3 प्लस 24 24 - 3 is 21। वैल्यू ऑफ x इज 1 4 -15 4 - 15 is -11। तो क्लियर है क्या? क्रेमर रूल क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. चलिए ये कौन सा था? 2 क्रॉस 2। अब सॉरी 2 क्रॉस 2 क्या? 2 वेरिएबल्स का था। अब हम किसको देखते हैं? 3 वेरिएबल्स को देखें। 3 वेरिएबल्स को अगर हम देखें तो समझना है। 3 वेरिएबल्स को देख लेते हैं और फिर ये देख लेते हैं कि कब इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और कब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। क्लियर है क्या? कब इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और कब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। चलिए तो 3 में क्या हो जाएगा? 3 में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। क्रेमर रूल फॉर 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ऐसी 3 इक्वेशंस को आपको दे देगा। तो सबसे पहले इसमें भी वैसे ही, सबसे पहले तो आप d बना लो, और d बनाना तो सीख ही गए होंगे। d कैसे बेटा? a1 b1 और c1 वही वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट तो लेना है। कौन आ जाएगा बेटा? a2 b2 और c2 a3 b3 एंड c3। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है हाँ सर। ये हो गया। उसके बाद d1 बना लो। तो d1 हम d1 बोल रहे हैं तो 1 में 1 वाला कॉलम हटेगा, 1 वाला कॉलम हटेगा और कौन आ जाएगा बोलो? d1 d2 एंड d3। क्लियर? बाकी एज इट इज रहेंगे b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। क्लियर? नाउ d2। तो d2 के लिए भी आप समझ गए होंगे। d2 में कौन जाएगा बोलो जल्दी से? सेकंड कॉलम हटेगा, बाकी एज इट इज रहेंगे a1 a2 एंड a3 और इसकी जगह कौन आ जाएगा बोलो जल्दी से? d1 d2 एंड d3 और ये इट इज c1 c2 एंड c3। चलो ये d1 d2 आ गए। अब किसकी बारी बेटा? d3। तो d3 आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। इसमें थर्ड कॉलम हटेगा, 2 कॉलम एज इट इज बने रहेंगे a1 a2 एंड a3 b1 b2 एंड b3 c1 c2 एंड c3।
क्लियर है? सॉरी, C1 C2 C3 की प्लेस पर क्या आ जाएगा? D1 D2 एंड D3। क्या ये D1 D2 D3 बनाना आ गया क्या? वही सेम है। देखो पहले D1 में क्या हो जाएगा, ये A1 A2 A3 वाला हट जाएगा पूरा और इसकी जगह D1 D2 D3 आ जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम को हटा दो, D1 D2 D3 को रख दो। थर्ड में क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 को हटा दो और D1 D2 D3 को रख दो। क्या क्लियर है? वहां भी तो यही कर रहे थे जब टू वेरिएबल्स में क्या हाँ कर रहे थे, A1 A2 को हटा रहे थे, उसकी जगह D1 D2 को रख रहे थे। D2 के लिए B1 B2 को हटा रहे थे और D1 D2 को रख रहे थे। यहां भी वही है, D1 में A वाले हट गए, D वाले आ जाएंगे, D2 में B वाले हट जाएंगे, D वाले आ जाएंगे और D3 में C वाले हट जाएंगे और D वाले आ जाएंगे। क्या ये दिमाग में आ गया क्या? ये बता दो आप मुझे, ये आपके दिमाग में आ गया? यस सर। अब x तो बेटा वैसे ही निकल जाएगा, कैसे? D1 अपन में DC, x D1 अपन DC, y बोल दो बेटा जल्दी से, D2 अपन में DC और z बोल दो बेटा D3 अपन में DC। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अब ये क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से, एनी कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो पाएगा। हटा दें इसको, ये नोट कर लिया आप लोगों ने क्या? यही तो मैंने, ये आ गया तो क्वेश्चन तो आप कितने भी कर दो, 2 करो 4 करो 10 करो, एक बार ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कर सकते हैं। हो गया ये हो गया हो तो मैं क्वेश्चन लिखूं। तनीश बेटा आपको समझ में आ रहा है? तनीश क्लियर कर दूं मैं क्लीन? सर हाँ तक सर। नोट हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। ओके, सो क्वेश्चन राइट करिए। Solve the system of equation by Cramer rule. Solve the system of equation by Cramer rule. And equations are 5x minus 7y, 5x minus 7y plus z is equal to 11, 6x minus 8y, 6x minus 8y minus z is equal to 15, and 3x plus 2y minus 6z is equal to 7. Solve the system of equations by Cramer rule. ठीक है ना बेटा? इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमको क्या करना है? क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। क्या हम लोग कर सकते हैं बेटा? सबसे पहले क्या बनाओगे? बोलो जल्दी से, सबसे पहले क्या फॉर्म करोगे? डिटर्मिनेंट डी। डिटर्मिनेंट डी, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट डी तो आपको आ गया होगा, 5 minus 7 1, 6 minus 8 minus 1, 3 2 minus 6। अब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। अब दो जीरो बना लेके डायरेक्ट एक्सपांड कर ले, जैसा आप बोलो। तो जीरो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा पर बना सकते हैं हम लोग। क्या करना है बोलो, जीरो बनाना है कि एक्सपांड कर ले? एक्सपांड ही कर लेते हैं, बोलो जल्दी से। क्या करना है, जीरो बनाना है? एक्सपांड ही कर लो। एक्सपांड ही कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो जीरो बनाना होता तो मैं इसको इसमें प्लस कर देता तो एक जीरो यहाँ आ जाता और 6 का इंटू करके इसके साथ प्लस कर देता तो ये दोनों जीरो यहाँ से एक्सपांड कर देता। वो एक तरीका था, इन दोनों को प्लस करता था, एक जीरो यहाँ पर। और R3 इज इक्वल टू, समझ में आया बेटा? R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 6 R1 कर देता हूँ। ये 6 बन जाए 6 माइनस 6 जीरो हो जाता, वो भी तरीका था। ठीक है, चलो पर एक्सपांड कर देते हैं 5 से। क्या होगा बेटा? ये कॉलम और ये रो, माइनस माइनस प्लस 48, देखो ये कॉलम ये रो, माइनस माइनस प्लस 48 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। सेकंड इज नेगेटिव -7, सेकंड इज नेगेटिव -7। ये कॉलम ये रो, -36 -36 माइनस माइनस +3। ठीक है, थर्ड वन इज पॉजिटिव +1। ये कॉलम ये रो, ठीक है, 2 6 12 माइनस माइनस +24। सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 5, 5 5 जा 25, 250। ठीक है, माइनस माइनस +7, 36 +3 -33, फिर प्लस ये तो बनी 12 और 36,
सॉल्व कर लो बेटा। 250 और प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23, ठीक है, प्लस 36। इन दोनों का सम कर लो, कितना हो जाएगा? 286 माइनस 231, 286 माइनस 231, 6 माइनस 1 5, 8 5 और 2 2 0, 55 आ रहा है, 55 आ रहा है। चेक कर लो एक बार, कभी मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया? चेक कर लो एक बार जल्दी। सही है सर। सही है, ठीक है। तो मेरे पास डी आ गया, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, है ना, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। कर दो इसको क्लीन, कर दो ना। मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, डी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 55। क्लियर? अब मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा D1। अब मैं बनाने जा रहा हूँ D1। तो D1 बना ले। D1 देखो बेटा, D1 कैसे बनेगा? D1 इज इक्वल टू, ये तो D1 में ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 11 15 और 7, 11 15 7, ये एज इट इज रहेंगे, -7 -8 2 1 -1 और -6। क्लियर है? अब इसको एक्सपांड कर लो, तब इसको एक्सपांड कर लो 11 से, ये कॉलम ये रो, कितना हो जाएगा बेटा? +48 +2, सेकंड माइनस माइनस +7 हो जाएगा, ये कॉलम ये रो, 15 6 जा -90 और माइनस माइनस +7, थर्ड वन इज +1, ये कॉलम ये रो, 30 माइनस माइनस +7 8 जा 56। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 50 इंटू 11, 11 5 जा 55, 550 और ये 90 में से 7 चले जाएगा तो 83, तो 7 इंटू बेटा -83, तो इंटू कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56 और 2 58, तो -581, -581। क्लियर? और ये इन दोनों का सम कर लो बेटा, कितना आ गया? 96, नहीं 86 + 86। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 0 + 6 6, 5 + 8 13, कैरी हुआ 1, 636 -581, माइनस कर देते हैं, 6 - 1 5, 3 मतलब 13 - 8 5 0, 55 आ रहा है बेटा। D1 इज 55, D1 भी मेरा 55 आ गया। क्या समझ में आया? क्या ये समझ में आया? हाँ सर। बोलो जल्दी से। D1 आ गया, तो D1 आ गया। अब किसको निकालेंगे? D2 को। तो समझो D2 को कैसे निकालेंगे। D2 को निकालने के लिए क्या करना है, समझना। D2 के लिए ये तो एज इट इज रहेगा, कौन बेटा? 5 6 और 3, ये एज इट इज रहेगा। 2 पर जा रहे हैं तो 2 वाला हटेगा और कौन आ जाएगा? 11 15 और 7, और आखिरी में यही से 1 -1 -6। सही है क्या? बता दो बेटा जल्दी से कि हम D2 निकाल रहे हैं। क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो बोलो जल्दी से बेटा। 5 से ये कॉलम ये रो, कितना हो जाएगा? -90 +7, सेकंड इज -11, सो ये कॉलम और ये रो, -36 +3, थर्ड वन इज +1, ये कॉलम ये रो, 7 6 जा 42 -45। क्लियर है क्या इतना? बोलो बेटा जल्दी से। क्या इतना क्लियर है? सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है बेटा? ये बन जाएगा आपके पास -83, 5 इंटू -83, ये बन जाएगा बेटा -11 इंटू -33, और वो 42 - 3 प्लस माइनस माइनस, सॉरी -3 हो गया। क्या क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आ रहा है? 5 इंटू 3 15, 5 5 8 जा 40 और 1 40। यस बेटा, सॉल्व हो गया क्या आपका? हाँ सर। प्लस 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 36, कितना आ रहा है? बोलो। -55 माइनस 55 8 55, 5 5 और 0, -55, करेक्ट है। ये हमारे पास D2 भी आ गया। चलिए अब किसका टर्न है? D3।
D3 को निकाल लेते हैं। तो D3 कैसे सर निकलेगा? उसका भी आपको पता ही होगा, -55 D3 आया। D3 भी आ गया आपका? हाँ सर आ गया। D3 को ओके, देखो D3 में क्या क्या होगा? 5 6 3 -7 -8 और 2, और यहाँ चेंज हो गए होंगे, कौन आ गया होगा? 11 15 और 7। और इसको सॉल्व कर लिया आपने, आप बता रहे हैं कितना आया बेटा D3 आपका? -55। -55, वेरी गुड। अब ये तो D भी आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया और D3 आ गया। नाउ x, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? D1 अपॉन में D, सो वैल्यू ऑफ D1 इज 55 and value of D is also 55, so value of x is 1. Now value of y is what? D2 upon में D, value of D2 is what? Value of D2 is what? -55, -55 upon में 55, so value of y is -1. Now z is equal to D3 upon D, so value of D3 is -55 upon में 55, so value of z is equal to -1. तो क्या क्लियर हो गया ये बता दो मुझे आप लोग। क्रेमर रूल क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है क्या क्रेमर रूल में? ये बताओ आप मुझे। क्रेमर रूल में कोई कंफ्यूजन है क्या? नोट पता होना चाहिए साहब, सब क्लियर है? बताइए आप बन जाएंगे इससे क्वेश्चन आपसे कि नहीं बनेंगे? बता दो। बन जाएंगे? सर बन बन जाएंगे। जाएंगे सर। बन जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, इसको आप नोट कर लो। ये नोट क्या हो ही गया आप लोगों का भी? हो गया ये कंप्लीट? सर हो गया नोट। ओके, चलिए अब जो आ जाती है बात कि अगर हम इस क्रेमर रूल की हेल्प से हम कैसे बताएंगे कि अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, इसको कर लेंगे क्या? बाकी क्वेश्चंस 2 4 5 आप घर पे लगा लेंगे, बुक से कर लीजिएगा एक बार, थोड़ी प्रैक्टिस हाँ कर लेंगे सर, कर लेंगे। है ना आप? चलिए तो अब हम लोग आगे चलें इसमें। तो अगर इसके हेल्प से हमको अगर ये चेक करना पड़ा कि इक्वेशन कब हमारी कंसिस्टेंट होगी और कब हमारी इक्वेशन जो होगी इनकंसिस्टेंट होगी, तो देखिए बेटा अगर आपका डी जो है, ठीक है ना, इसी से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, डी से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपका डी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, डी क्या आ जाए बेटा? नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होगी बेटा आपकी? कंसिस्टेंट होगी एंड दे गिव यूनिक सॉल्यूशन। दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन देगी बेटा वो आपको? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन बताइए, x इक्वल टू d1 अपॉन में d, y इक्वल टू d2 अपॉन में d एंड z इज इक्वल टू d3 अपॉन में d। क्लियर है क्या? व्हेन d इज नॉट इक्वल टू 0, क्या क्लियर है? तो कंसिस्टेंट होगी और आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। केस सेकंड केस में क्या बेटा कि अगर d 0 हो जाए, d 0 हो गया और d1 भी 0 हो गया, d2 भी 0 हो गया और d3 भी 0 हो गया। दूसरा केस कि d0 d1 0 d2 0 d3 0 तीनों 0 के इक्वल हो गए, तो इस केस में इक्वेशंस हैव consistent, equation have consistent and gives infinite solution ठीक है ना? अगर d भी 0 d1 d2 d3 तीनों 0 हो गए, तो उस केस में जो इक्वेशंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी और क्या देगी आपको? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगी। क्लियर? और जो थर्ड वाला जो केस है आपका, थर्ड वाला केस कि अगर आपके पास d 0 हो गया, और वन ऑफ देम मतलब d1 d2 एंड d3, इन तीनों में से कोई भी एक, वन ऑफ देम, तीनों भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ देम कोई भी तीनों में से एक भी क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इन दिस केस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी और आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या ये क्लियर समझ में आया? फिर से समझते हैं।
अगर d नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब तो कंसिस्टेंट होगी और आपको इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर d 0 हो गया और तीनों भी 0 के इक्वल हो गए तो उस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। और अगर d 0 है लेकिन इन तीनों में से कोई एक, दो हो जाए, तीनों भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों में से कोई भी अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, दो हो जाए, तीनों भी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गए तो चल जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 होते हैं तो उस केस में इक्वेशंस क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी एंड दे गिव्स नो सॉल्यूशन। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? Yes, sir. बोलो बेटा जल्दी से, क्लियर है ये इतना? ये कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, तक कुछ डाउट है यहाँ पे? कुछ डाउट है बेटा सर तक इसको लेकर? कुछ पूछना है यहाँ पे? क्या इतना क्लियर है? क्लियर? अब जैसे अब एक और आगे बढ़ते हैं। एक टाइप क्या आ जाता है कि देखो इस वाले केस में तो अगर d 0 हो और एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन लिख दोगे ना? नो सॉल्यूशन लिख दोगे कि नहीं लिख पाओगे बताओ? लिख दोगे। पर मान लो कि ये केस आ गया, कौन सा केस आ गया, d इक्वल टू 0, d1 इक्वल टू 0, d2 इक्वल टू 0 एंड d3 इक्वल टू 0, तो फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। और इस केस में सॉल्यूशन पूछ ले कि सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? इस केस में पूछ ले कि सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हम लोग सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला टाइप अब हमको सीखना है। पर बताओ पहले ही मुझे यहां तक बता दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? जहां तक हम लोगों ने अभी बताया यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी से। No, sir. क्लियर है इतना?